पाठ 12 दुनिया कांच का महल। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि यदि मनुष्य स्वयं भला है तो उसे सारा संसार भला दिखाई देता है। हमें हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को देखना चाहिए, साथ ही अपने अवगुणों पर भी ध्यान देना चाहिए। निंदा करने वाले का एहसानमंद होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जीवन मूल्य: नम्रतापूर्ण व्यवहार, परस्पर प्रेम, गुण अवगुण की पहचान, स्वनिरीक्षण, संवेदनशीलता, प्रेम। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वो चौंका। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। उसे लगा कि ये सब अब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वो भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आ रही थी। उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वो उन कुत्तों पर झपटा, वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गश खाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वो डरा नहीं, उसने प्यार से अपनी दुम हिलाई। उसे सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वो खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता हुआ बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते हुए बढ़े। वो प्रसन्नता से उछला, कूदा, अपनी छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूं, तब इसी किस्से का स्मरण हो आता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। ये तो बड़ी अशिष्टता होगी, पर वे चाहें तो इस कहानी से कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं, उनकी ओर गुस्से से दौड़ते हैं, तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने जरा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। दुनिया में पूर्ण कौन है? सभी में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं। फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है। अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें, तो हमारे मित्रों की संख्या बढ़ेगी। अगर हमारे अंदर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उन त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान दिलाया, उसका हमें उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़कर बोले, देखिए महाशय, आपने ये बहुत गलत किया है। आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए। वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए, गलती तो सभी से होती है। दुखी होने का कोई कारण नहीं। कोशिश करें तो ऐसी गलतियां क्या, बड़ी से बड़ी गलतियां सुधारी जा सकती हैं। ठीक है ना? उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, अपनी गलती मानता हूं। आगे से भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना। आदमी प्रेम का भूखा होता है।
अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास बनी एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गायें तो मकान के अंदर चली गईं, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वो घर में चला आए, पर ज्यों-ज्यों उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, त्यों-त्यों बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने ये नजारा देखा, वो दौड़ी आई, अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे मकान की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप अंदर चला गया। वो अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझता है, तो फिर मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे। नई जानकारी। अमेरिका के लेखक इमर्सन का कथन है कि हर एक मिनट जिसमें आप क्रोधित रहते हैं, आप 60 सेकंड की मन की शांति खोते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझ कर दोस्त बनाएं। जो लोग दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं, उनकी उम्र लंबी होती है और उन्हें कम मानसिक दबाव होता है।